हे स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, डोमेन रेंज क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, डेरिवेटिव लेते हैं तो आंसर क्या आता है, या इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है, और इसके वेरिएशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके कुछ नाम भी हैं। पहला है स्टेप फंक्शन भी कहते हैं इसको, और इसको हम कहते हैं फ्लोर फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्रेजेंटेशन क्या होती है, और वैल्यूज डालते हैं तो आउटपुट आता क्या है। इसको लिखते हैं ऐसे, एफ एक्स इज इक्वल टू डब्बा एक्स, और यहां पे लिख देते हैं जी आई एफ। भाई ग्रेटेस्ट, जी एफ नहीं लिखा हुआ, बड़े खुश हो रहे हो, जी आई एफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब ओवरऑल बात यह है कि अगर मैं बात करूं कि मुझे वैल्यू चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट 2, तो आंसर आएगा 2। अगर मैंने बोला 2.9 तो आंसर आएगा 2। अगर मैंने बोला 1.00000001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। और मैं बोलूं 1.99999999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2 नहीं होगा भाई साहब, 1 होगा यार। अब देखो अपन एक याद कैसे करना है, ये बनाई हमने नंबर लाइन, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, -1 -2। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगर पॉइंट आया देखो 1.99999, 2 से थोड़ा सा नीचे, इसके लेफ्ट पे कौन सा इंटीग्रल है भाई, कौन सी फर्स्ट इंटीग्रल वैल्यू है, दिस इज 1। 1.00000 यहां पे होगा, इसके लेफ्ट पे फर्स्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है, 1। इसका भी माना 2.9 यहां पे इसके लेफ्ट पे फर्स्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है, 2। 2 पे फर्स्ट इंटीग्रल वैल्यू, अब 2 का तो 2 ही होगा। अगर मैं बोलूं 0 पॉइंट, अब माइनस ले लेते हैं यार, -0.32, -0.32 यहां पे होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -1। यही तो सीखने वाली चीज है यार। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ तो बड़ा जबरदस्त है, जैसे हमारी स्टेप्स होते हैं ना। एक मैं छोटा सा लिंक डालूंगा इसके अंदर, वो रील देख लेना यार, थोड़े से व्यूज बढ़ने के। ये आगे चलते हैं, दिस इज दिस, ये बना ऐसे, ये बना ऐसे, ये बना ऐसे। जो हम बात हमने करी ना वो सारी सारी इसके अंदर है। कैसे, अब मैंने बोला कि मैं दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। और ये हो गया -1 यहाँ पे, -2 यहाँ पे, ये रहा। अगर मैंने 1 वैल्यू डाली तो 1 पे वैल्यू आनी चाहिए 1, 2 पे वैल्यू आनी चाहिए 2, 3 पे वैल्यू आनी चाहिए 3। ठीक है भाई, बात समझ आई। -1 पे वैल्यू आनी चाहिए -1। अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0 पॉइंट समथिंग, तो उसका रिजल्ट आएगा 0। ठीक है, ऐसे हमने इसको बना लिया। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी, अच्छा डोमेन भी तो इंपॉर्टेंट है, पहले डोमेन की बात करेंगे भाई हम। डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट, क्या वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, मतलब एक्स की कौन सी वैल्यू हम डाल सकते हैं, कुछ भी, कोई ऐसा कंस्ट्रेंट है नहीं, एक्स की कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो डोमेन इज आर। अब रेंज की बात करेंगे, रेंज आप लोग बता दो यार क्या है। हर बार हम लेफ्ट इंटीग्रल ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल लेफ्ट ले रहे हैं या राइट, लेफ्ट ही ले रहे हैं। आ क्या रहा है, इंटीग्रल मतलब क्या, इंटीजर, हमेशा इंटीजर ही तो आ रहा है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इंटीजर। जेड लगा दो, 0 भी इंटीजर होता है भाई साहब, गड़बड़ मत करना। आगे चलते हैं, अब इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात। अब देखो 0 से लेके 0 0 जैसे ही 1 आया ये टूट गया, जैसे ही 2 आया ये टूट गया, जंप कर गया, जैसे 3 आया फिर जंप कर गया। मतलब सभी इंटीग्रल वैल्यूज पे ये जंप कर जाता है। तो ये कंटिन्यूस कब है, नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पे। ठीक है, कब ये कंटिन्यूस नहीं है, इंटीग्रल वैल्यूज पे। समझ आई बात की कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज discontinuous at every integral value। बस बात खत्म। आगे चलते हैं, भाई साहब, आगे चलते हैं। ठीक है, आप काट गया। आगे इसने बोला है, आगे कॉन्टिन्यूटी हमने देख ली। अब डेरिवेटिव की बात करते हैं यार, कितना जबरदस्त डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल।
तो इसका डेरिवेटिव लेना, इसका डेरिवेटिव। अब मैं बात करूं सपोज कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, मतलब dy बाई डी एक्स, या मैं बोलूं tan थीटा। थीटा इज द एंगल, हाँ, टेकन फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। और भाई थीटा जो है, अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या होगा, जीरो, क्योंकि एंगल जीरो, tan जीरो इज जीरो, डेरिवेटिव क्या, जीरो। अब देखो, अब बात ये है कि ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कब कब, नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पे, और वो होगा जीरो। नॉन इंटीग्रल वैल्यूज मतलब ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा इंटीग्रल वैल्यूज पे। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूस ही नहीं है इंटीग्रल वैल्यूज पे। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। बात समझ आई, ठीक है। तो डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करेगा नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पे और होगा कितना, जीरो। डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉन एग्जिस्ट एट इंटीग्रल, एट एवरी इंटीग्रल वैल्यू। बात समझ आए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं यार। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या, एरिया अंडर द कर्व। अब इसने बोला इंटीग्रल बता दो इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जीरो से लेके वन तक विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं बोलूंगा जीरो। क्यों भाई, जीरो से लेके वन तक इसका एरिया कुछ भी नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रल, इंटीग्रल चाहिए जीरो से लेके फोर तक, ज्यादा आगे नहीं जाते, फोर तक चले जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक ये कितना एरिया बना रहा है। तो मैं यहां से ऐसे करूंगा भाई, एक रेक्टेंगल ये बन गया, दूसरा रेक्टेंगल ये बन गया, तीसरा रेक्टेंगल ये बन गया, ये तो भाई साहब जीरो ही है। अब ये जो रेक्टेंगल बन गया इसकी लेंथ कितनी है, ये इसकी लेंथ, लेंथ हो गई वन, हाइट हो गई वन, लेंथ हो गई वन, हाइट हो गई टू, लेंथ हो गई वन, हाइट हो गई थ्री। तो एरिया आ जाएगा कितना, 2 into 1 plus 3 into 1 plus 4 into 1, that implies 2 plus 3 plus 4, 4 दिन 7 2 9, 9 स्क्वायर यूनिट। बात समझ आई, दिस इज द इंटीग्रेशन। हाँ, एक बार पता है क्या हुआ कि एनडीए के एग्जाम में ये पूछ लिया, एफ एक्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये मैं भाई आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं।